दोस्तों आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन बात को सीखने वाले हैं कि नार्सिज्म क्या होता है और जिन लोगों के अंदर नार्सिज्म के सिम्टम्स होते हैं आप उनसे कैसे बच सकते हैं। आज आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं और दूसरों के ऊपर हमेशा हावी होने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं और सभी लोग जो है वो हमसे नीचे हैं। बेसिकली नार्सिसिस्ट जो व्यक्ति होता है वो अंदर से बड़ा खोखला होता है, डिसअपॉइंटेड होता है, लेकिन जब भी कोई दूसरा व्यक्ति उससे मुलाकात करता है तो वो बहुत अपनी सुपीरियरिटी जो है वो दिखाने की कोशिश करता है कि देखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा हूं और मेरे साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इन बातों को सुनकर जो है अगला व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। नार्सिज्म वो कहलाता है। लेकिन केवल एक डेफिनेशन के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा सिनेरियो डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं, मान लीजिए कि किसी आप शादी के अंदर गए हैं, ये जो व्यक्ति होते हैं वो जब किसी से बात करते हैं तो अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और वो व्यक्ति अगर इस चीज को पहले एक्सपीरियंस नहीं कर चुका है तो वो उससे प्रभावित हो भी जाता है, क्योंकि उसने वो सारी जो चीजें हैं, वो सारी बातें हैं उस व्यक्ति के ऊपर थोप दी हैं। तो वहां पर तो उसने अपनी जो योग्यता है वो थोप दी है ना। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति से मुलाकात कर चुका है, जैसे ही वो दूसरे व्यक्ति से मुलाकात करता है तो वो दूसरा व्यक्ति अगर एक्सपीरियंस है तो वो समझ जाता है कि यार ये व्यक्ति जो है वो अपनी सुपीरियरिटी यहां पर शो करेगा, इसलिए वो अगला व्यक्ति सुनने वाला उन बातों को इग्नोर करता जाता है। और जब इस व्यक्ति को ये बात पता लगती है कि यार ये अगला व्यक्ति मेरी बातों को इग्नोर कर रहा है तो वहां पर भी वहां से जो है वो लीव कर देता है, छोड़ देता है। तो उसकी दाल वहां पर नहीं जो गलती है ना। तो बेसिकली क्या होता है, प्रॉब्लम उनके साथ में होना शुरू हो जाती है। वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कभी किसी की बात को आसानी से मानते नहीं है और जब मानते भी हैं उसमें भी जो है वो अपना कुछ एड ऑन कर देते हैं। जैसे बॉस कैटेगरी जो होती है वहां पर बहुत सारे लोग बॉस बनने के लिए ये नार्सिज्म जो क्वालिटीज होती हैं उनको प्रीफर करते हैं कि यार इसमें नार्सिज्म है, ये बॉस अच्छा बन सकता है। तो कुछ हद तक हम लोग कह सकते हैं कि सफलता की सीढ़ियां जो है वो आपको ये नेचर दिला सकता है। लेकिन बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी कर सकता है। पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे और बच्चे और वहां पर रहने वाले लोग जो हैं वो आपस में तालमेल से काम करते थे, तो कभी भी उनके अंदर सुपीरियरिटी जो है वो होती नहीं थी। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी हैं, बच्चा अकेला रहता है तो वो सोचता है कि यार मैं ही सुपीरियर हूं, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है। तो आज के लोगों के अंदर जो नार्सिज्म है वो बहुत ज्यादा आपको जो है वो देखने को मिलता है। पूरे विश्व के अंदर लगभग 2% आबादी ऐसी है जो कि मोटा मोटी उनके अंदर नार्सिज्म होता है। लेकिन लगभग आज हम लोग देख सकते हैं कि यूथ के अंदर ये नार्सिज्म जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये लोग हमेशा दूसरे को डिसअपॉइंट करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग हिटलर की बात करें तो हिटलर जो था वो बेसिकली एक नार्सिसिस्ट था और उसने हमेशा अपनी विचारधारा दूसरे लोगों के ऊपर थोपी थी। लेकिन बाद में लोग समझ जाते हैं कि यार कहीं ना कहीं ये हमको डाइवर्ट करना चाहता है। भले ही उसने देश के लिए बहुत अच्छा पैट्रियटिज्म या देशभक्ति दिखाई हो, लेकिन अंत में जब वो बेसमेंट के अंदर होता है, अंडरग्राउंड होता है, तो वहां पर खुद को गोली मार लेता है और गोली मारने से पहले वो शादी भी करता है। तो नार्सिज्म जो है वो एक अंत में उस व्यक्ति के ऊपर ही जाकर वो हावी हो जाता है। जब आप ऐसे लोगों से बात करते हैं तो हमेशा वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो मैंने क्या किया है, तुमने क्या किया है। तो वहां पर अपनी खुद की सुपीरियरिटी जो है वो क्या करते हैं, शो करते हैं। एक कहानी जो है वो ग्रीक के अंदर काफी फेमस है। नदी के जो देवता हैं सेरिसिस, उनका बेटा नार्सिस था। तो जो नदी का देवता का बेटा है वो तो बहुत सुंदर होगा, इतना सुंदर था कि लड़कियां उसके ऊपर बहुत फिदा थी। जहां से वो गुजरता था तो लड़की ये सोचती थी कि काश मैं जो है इसकी प्रेमिका बन जाऊं। लेकिन ये उन तमाम लड़कियों के जो है वो झांसे में नहीं आता था और नहीं, यानी कि खुद के प्रेम की तलाश में जो है वो निकल पड़ता है। तो जब जैसे ही एक नदी के किनारे पहुंचता है वहां पर जाकर खुद का रिफ्लेक्शन देखता है, वहां पर खुद का प्रतिबिंब देखता है और देखकर खुद से ही प्यार हो जाता है कि बोला यार बहुत अच्छा है। और ऐसा लगातार कई दिनों तक वो करता है और एक दिन जैसे ही इमेज को छूने के लिए नीचे झुकता है तो नदी के अंदर गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है और वहीं पर एक फूल जो है वो खिल जाता है जिसको नार्सिज्म कहा जाता है। तो बेसिकली उस लड़के के नाम पर ही नार्सिस जो है उस फूल का नाम रख दिया जाता है और वहीं से एक मेथोडोलॉजी जो है वो चल के आती है जिसको हम लोग नार्सिज्म कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बेसिकली थोड़े से घातक भी हो सकते हैं। तो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं आप लोग पहचानिएगा कि क्या आपके अंदर वो सिम्टम्स हैं। बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहले वाला बड़ा आसान है, खुद को सुपीरियर दिखाते हैं
तारीफ सुनना पसंद करते हैं हमेशा खुद की, सम्मान पाने की खुशी इनके अंदर बहुत होती है। ऐसे नार्सिसिस्ट जो है इनको आप लोग आसानी से पहचान सकते हैं। ये बेसिकली दूसरों को प्रॉब्लम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। खुले तौर पर दूसरों के लिए एम्पैथी दिखाते हैं। देखिए, दो शब्द होते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। आज दुनिया के अंदर सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है, सबको एम्पैथी चाहिए। सिंपैथी क्या होता है कि दूसरा कोई व्यक्ति दुखी है, आपने उसके दुख को सुना और आप भी दुखी हो गए कि यार बिल्कुल वाकई में बहुत दुखी खबर है। लेकिन क्या है कि एम्पैथी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो आप उसके दुख को दूर करने की कोशिश करें, वो उसके साथ में एम्पैथी है। तो ये जो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट, ये क्या होते हैं कि बेसिकली अगले के दुख का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ में कोई भी एम्पैथी जो है वो नहीं रखते हैं। दूसरों को कमजोर, खुद को मजबूत समझते हैं और दूसरों को अच्छा करते देख मन में कहीं ना कहीं कुड़ते हैं कि यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत तूफान जो है इनके मन में चलते हैं। लेकिन आप कुछ सिम्टम्स हैं, जरूर देखिए। खुद को सबसे बेहतर जो है वो समझते हैं। दूसरा, अटेंशन के भूखे होते हैं, इनको अटेंशन चाहिए। आज देखिए यूट्यूब के ऊपर कोई बड़ी लंबी गाड़ी दिखा रहा है, वो किस लिए है? अटेंशन के लिए। खूब पैसा दिखा रहा है, वो किस लिए है? अटेंशन के लिए है। खुद को बहुत सुंदर और स्मार्ट समझते हैं, हर अपनी बात को सही साबित करने की होड़ इनके अंदर रहती है, दूसरों पर हावी होने की हमेशा कोशिश करते हैं और हर चीज में परफेक्शन की चाह इनको होती है कि यार ये काम ऐसे ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुई तो वहां पर जो है अपना आपा खो देते हैं। खुद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, दूसरों का भावनात्मक रूप से शोषण करते हैं, ठीक है। दूसरों के लिए सद्भावना नहीं दिखाते हैं और पावर और सक्सेस के प्रति दीवानगी इनकी होती है। हाँ, बेशक जब ये पावर और सक्सेस की प्रति इनकी दीवानगी जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड ले सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस के अंदर होता है। हिटलर के साथ हुआ था, उसने देश के ऊपर राज किया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को पहचानने की कोशिश जो है वो नहीं करते हैं, तो अपनी सुपीरियरिटी जो है दिखाने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहेगा कि सर मेरा लाइफ पार्टनर जो है वो तो ऐसा है, हम कैसे उसको छोड़ सकते हैं? तो देखिए, ऐसे व्यक्ति को बहुत इमोशनली बैलेंस करने की जरूरत होती है। वो हमेशा आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, खुद को सुपीरियर दिखाएंगे। तो ऐसे लोग जो है आप उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको जल्दी ही डिसअपॉइंटेड कर देते हैं। आपको वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो आपको नकारात्मक कैटेगरी के अंदर लेके जाए। इसलिए खुद पर आप ध्यान दीजिए, ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो कि नार्सिसिज्म से ग्रसित है। आपको हो सकता है कि मेरी बात ठीक ढंग से समझ में नहीं आई हो, अगर आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी जो क्वालिटीज है वो किसी और के अंदर नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद की क्वालिटीज को पहचानने की कोशिश कीजिए और जिंदगी के अंदर आगे बढ़िए। आपके एक बेहतरीन कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।